माजिद रशीद साहब ॿुधायो जेको रिप्रेज़ेंटेटिव आहे हई अल फलाह फाउंडेशन सांगड़ जो, भी इसकी तारीफ़ की जाए हई अल फलाह फाउंडेशन की, वो बहुत कम होगी। हई अल फलाह को मैं एक दफ़ा दोबारा सलाम भी करता हूँ, एप्रिशिएट भी करता हूँ। हम अपनी टोटल हेल्थ सर्विसेज डिवीज़न की तरफ से हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि ये हमारे पेशेंट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल सांगड़ में मौजूद हैं और हमारा जो बैठने का मकसद है ये भलाई और खैर का काम की वजह से हम सब बैठे हैं। और मोहतरम जनाब डॉक्टर अमजद अली भट्टी साहब जो डायरेक्टर हेल्थ हैं शहीद बेनज़ीराबाद के, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और डॉक्टर सरवर खासकेली एडिशनल डायरेक्टर वो भी यहाँ पर हैं, और डॉक्टर मंजूर अहमद खासकेली एडिशनल डायरेक्टर वो भी यहाँ पर हैं, और अल्लाह बख्श राजपर डिप्टी डायरेक्टर वो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं इन सब का जो आए हमारे मेहमान, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा जो डायलिसिस किट है ये हई अल फलाह वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड अदारा है, उसकी जानिब से सिविल हॉस्पिटल सांगड़ के डायलिसिस वार्ड के गुरबा बेसहारा मरीज़ों को ये डायलिसिस किट दी जा रही हैं। इस कार्य खैर और नेकी के भलाई के काम में हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर शबीर अहमद शीना साहब भी हैं, और लेडी डॉक्टर सायरा हैं जो डायलिसिस वार्ड को देखती हैं, और डॉक्टर आलिया साहिबा भी हैं, और डॉक्टर जो हैं विशन दास जो है वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे अहम और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम ऑन रिकॉर्ड एक ये बात बता रहे हैं कि ये जो डायलिसिस किट है सिर्फ और सिर्फ गरीब मरीज़ों के लिए है जो कि ज़कात फ़ंड से ली गई हैं। अहले सरवत यानी ऐसे मरीज़ जो माली लिहाज से बेहतर हैं, ये डायलिसिस किट इनको नहीं दी जाएगी। बसूरत दीगर एमरजेंसी में अगर कोई ऐसा मरीज़ आता है तो वो क्या करेगा कि वो इसकी कीमत अदा करेगा, यानी कि बच्चे की 3600 रुपये की और बड़े की जो है वो 3100 रुपये इसकी पेमेंट करेगा। और वो एक लेटर जो हम तहरीरी तौर पे वो डॉक्टर आलिया को और डॉक्टर सायरा साहबा को हम दे देंगे कि अगर किसी को कोई मसला हो, परेशानी हो, उस पर हमारा नंबर है, वो हमसे रब्ता कर सकता है। कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि ये डायलिसिस किट वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से दी गई हैं और हॉस्पिटल से सेल करता है, तो वो हम खुद ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि वो पेमेंट करेगा अमीर आदमी या अमीर मरीज़, तो उसके बाद जो है वो ले सकेगा। और उसके बाद जो है ये डायलिसिस किट काम कैसे करती है, किस मकसद के लिए होती है, तो डॉक्टर आलिया साहिबा जो हैं वो मज़ीद वो बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आलिया नाज खटक मॉर्निंग शिफ्ट में डायलिसिस सेंटर में काम करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भी गुर्दे का मरीज़ इंतहाई आखिरी स्टेज पे आता है तो उसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऐसी बीमारी है जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, जिसमें गुर्दा सही से काम नहीं कर पाता, हमारे जिस्म से जहरीले मादे नहीं निकाल पाता। ये बीमारी इस तरह है कि फ़ौरन पता नहीं चलता, जब अंदरूनी तौर पर अच्छा खासा नुकसान हो जाता है तो हमारे पास पेशेंट एकदम एमरजेंसी की सूरत में आता है। उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई एक्सेस नहीं होती जिसमें डायलिसिस मशीन लगाई जा सके या वो पेशेंट को बर्दाश्त कर सके। तो उसमें एक नाली का इस्तेमाल होता है जिसे डबल ल्यूमेन कैथेटर कहते हैं, जिसे डायलिसिस किट भी कहा जाता है। तो ये इमरजेंसी की बुनियाद पे बड़ी नसों में डाला जाता है, जिससे मशीन को अटैच करके हम डायलिसिस का प्रोसेस पूरा करते हैं। मज़ीद डॉक्टर सायरा बताएंगे इस बारे में। वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा शेर है। मेरी SIUT से नेफ्रोलॉजी में ट्रेनिंग कंप्लीटेड है, FCPS नेफ्रोलॉजी में। जब मैं वहाँ पे काम कर रही होती थी तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम इमरजेंसी के बेसिस में, चूँकि मैं ख़ुद भी सांगड़ से हूँ, तो सांगड़ से मरीज़ हमारे पास आते थे, शादातपुर से मोस्ट ऑफ़ द टाइम आते थे, सिर्फ एक DL की वजह से। DL की वजह से वो आते थे, वो लाइन में लगते थे। शाम के 8 बजे अगर आ रहा है कोई, सुबह के 3 बजे आ रहा है, तो उसका जो नंबर आता था वो करते कराते रात को जो है वो 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, कभी कभार सुबह भी हो जाती थी। तो ये जहन एक तरह से ये चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल थी कि ये जो है वो क्यों नहीं हमारे पेरिफ्रीज़ में इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद क्यों नहीं है कि वहाँ पे ही वो मरीज़ को लग जाए, बर वक्त इलाज हो जाए और मरीज़ का जो है वो टाइम भी बच जाए और मरीज़ की कंडीशन भी ख़राब ना हो जाए। जो डायलिसिस कैथेटर है वो मोस्टली एमरजेंसी कैथेटर है। नॉर्मली अगर किसी का मालूम हो जाता है कि उसको गुर्दे की बीमारी पुरानी है, तो क्या होता है कि वो लोग टाइम पे हम लोग उनका फिस्टुला बना लेते हैं। जैसे ही डायलिसिस इनिशिएट होती है, हम एक नसों का ऑपरेशन होता है जिससे मशीन लगाई जाती है हाथ पे, उसी से हम डायलिसिस करते हैं। लेकिन अगर कभी मरीज़ का टाइम नहीं है, कभी फिस्टुला ख़राब हो जाए, कभी बेड साइड पे कोई एरर आ जाता है, तो हमें फ़ौरी तौर पे डायलिसिस कैथेटर की मदद से उसका डायलिसिस इनिशिएट करना पड़ता है। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे पहले हमने किसी तरह से अरेंज करवाई हुई थी
कुछ कैथेटर्स, तो हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तब से ही सर्विसेज प्रोवाइड कर ली थी। लेकिन बाद में हमारे पास वो किट ख़त्म हो गई, तो हयाल अल फलाह फाउंडेशन, वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हमारे साथ उन्होंने ताउन किया था। उन्होंने मुझसे मालूम किया था कि क्या चीज़ आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए जो कि हम आपको बल्क में दे सकें। मैंने उनसे रब्ता करके यही कहा था कि मुझे डायलिसिस कैथेटर किट दे दें, क्योंकि इससे मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदे होंगे। जो भी, सिर्फ ये मेरे रजिस्टर्ड मरीज़ के लिए नहीं है, जो भी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में होगा, चाहे वो शदातपुर का हो, चाहे वो खिपरो का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, मीरपुर ख़ास का हो, क्योंकि मेरे पास वहीं से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। किसी को भी डायलिसिस कैथेटर लगाना हो, जो भी नॉन अफोर्डिंग पुअर पेशेंट, मुस्लिम नॉन मुस्लिम होगा, वो आप मेरे पास आ सकते हैं। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस कैथेटर लगा देंगे। लेकिन जो अफोर्डेबल होंगे, ऑन रिकॉर्ड बात हो चुकी है, तो ये हम कह रहे हैं जो अफोर्डिंग पेशेंट होंगे वो किट परचेज़ करेंगे यहीं से। ये भी किट नॉर्मली आपको, जब आप होल सेल के प्राइस में ये दे रहे हैं आपको, लेकिन अगर आप नॉर्मली सिर्फ एक किट परचेज़ करते हैं, दैट कॉस्ट अराउंड 4,000 to 5,000। तो इसलिए बाकी जो है वो काइंडली आप लोग इनके लिए हम वी आर वेरी थैंकफुल टू द फाउंडेशन, हयाल अल फलाह वेलफेयर फाउंडेशन के, उन्होंने हमें टाइमली ये चीज़ें दी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत रश बढ़ रहा है और हमें बहुत नीड है इन चीज़ों की। आगे भी हमें आपकी हेल्प की नीड पड़ेगी। इंशाल्लाह आप हमें आगे भी प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, डायलिसिस हमारा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये चार्ज संभाला तो फिर मुझे काफ़ी इसमें खामियां थी जिसको मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब आ गई थी नेफ्रोलॉजिस्ट में, FCPS की ट्रेनिंग पूरी की हुई है। हयाल अल फलाह वालों के थैंक यू करता हूँ कि इन्होंने रब्ता किया कि हमने आप लोगों का काम देखा है, तो हमने कहा कि ये अच्छा काम के लिए हम आपको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काम कर रहे थे और ये ऑलरेडी विज़िट भी कर रहे थे। 3-4 महीने की ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, आपका काम सही लगा है और अच्छा लगा है, तो हम ये आपका डायलिसिस दे रहे हैं। ये DL जो मेरे पास भी आते थे काफ़ी लोग, 12-18 या 20,000 का DL लग रहा था शदातपुर में जहाँ, तो अभी ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब करेंगी। और ये जो गरीब होंगे उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। बाकी सिर्फ DL के, अगर अमीर लोग जो वो DL के देंगे, बाकी काम हम बिल्कुल फ्री करें। तो हयाल अल फलाह का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमारे साथ ये ताउन किया। और ये हमारे ख़ासकर इंटीरियर के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे सिंध के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा काम होगा, ताकि वो बाहर कराची वगैरह जाने से बच जाएंगे, हैदराबाद जाने से बच जाएंगे, और हम उनको डोर स्टेप पर ही ये फैसिलिटीज़ देंगे। तो एक दफ़ा फिर थैंक यू इनका। और हमसे ये भी गुजारिश है कि ये हमारे साथ कंटिन्यू रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैं इनको शेयर करवाता हूँ कि हम आपके एक एक पैसे की, एक एक चीज़ की हम खुद तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इंशाअल्लाह उसको मिस यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू। मेहरबानी साईं, सिविल सर्जन साहब, डायरेक्टर साहब, सभिनी के सां शुक्रिया अदा करूँ, और इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ख़ुद मरीज़ हूँ रीनल फेल्योर का, और मुझे जो DL लगी हुई है हमारे डॉक्टर सायरा साहबाना ही लगाई है, और मेरा भी यहाँ डायलिसिस होता रहता है, तो मुझे पता है कि एक डायलिसिस के पेशेंट को क्या तकलीफ़ें होती है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतना बड़ा कार्य खैर कर रहे हैं, और हम आपको इंश्योर कराते हैं कि आपका एक पैसा भी जो है हम ज़ाया नहीं होने देंगे, और आपसे आगे भी ये तवक्का करते हैं कि आप आगे भी हमारी सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक राइटर के हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया में जो जीवत आई है उसके 2 मकसद हैं। एक जीवत जो अपने पेट के लिए सोचती है, अपने ज़िंदगी के लिए सोचती है, उसको हम जानवर कहते हैं। और दूसरी जीवत वो होती है जो इंसानों के लिए सोचती है, दूसरों की हेल्प करती है, और उसको हम अशरफ मखलूक़ात कहते हैं। तो ये जो इस फलाह जो सांगड़ ने जो काम किया है वो अशरफ मखलूक़ात के हवाले से इन्होंने काम किया है। और मैं एक शेर के साथ मैं आपको कहूँगा, मेरा सजदा उस पे है जो इंसान के पास है, सजदो मुझे उन्हें किया जो कोई इंसान के पास है। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयाल अल फलाह फाउंडेशन, वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इंसानों को एक फैसिलिटेट करने के लिए, और बिलखुसूस वो तबकात जो अनअफोर्डेबल हैं, जो बहुत गरीब हैं, मिस्कीन हैं, तो ये हाईली अप्रिशिएटेबल है। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी इंसान दोस्ती पे उनको शाबाशी देते हैं। और उसके साथ साथ हम डॉक्टर सायरा और डॉक्टर आलिया साहबा जो यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रही हैं एक पेरिफेरी में, सांगड़ के एक रिमोट एरियाज़ के लोगों को, ये बहुत बड़ा काम है। होपफुली ये एक आगे सिलसिला बढ़ेगा और इसको और भी लोगों को ये डोर स्टेप पे सहूलत मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा काम है
तो इसका जज़ा अल्लाह ताला आपको देगा और डिपार्टमेंट आपको अप्रिशिएट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर शबीर अहमद साहब, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे एक छोटे से टाइम पे जो है ना इनवाइट किया, और जिस मकसद के लिए मैं इनवाइट किया वो एक बहुत बड़ा जो है ना यहाँ पे काम चल रहा है। सब शेखा वधी को कम हली रहियो आहे डायलिसिस जो। डायलिसिस जेका थिए थी त हिते असां वटि हिकु डॉक्टर असांजो सीनियर असां खां वेठल आहे डॉक्टर विष्णु साहब। मूं उन खां इहा शइ पुछा कई त मां चयो तव्हां आफ्टर डायलिसिस जेको आहे सो यूरिया ऐं क्रिएटिनिन पंहिंजी कराई आहे, उन ते फ़र्क़ु पए थो? त उन चयो साईं मां कराईंदो आहियां, उन ते फ़र्क़ु पए थो। माना इन जा मक़सदु इहो आहे त उन जेका रिज़ल्ट आहे हिन डायलिसिस जी तमामु हिकिड़ी भली जेका आहे सा वञे पई। सो इहो सॼो जेको सहरो वञे पियो, इहो सॼो सहरो हितां जी टीम ते, हितां जे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ते वञे पियो। टीम में स्पेशली डॉक्टर सायरा, जंहिंजे लाइ माना ॿ लफ़्ज़ त कोन था ॻाल्हाए सघजनि, पर असां एप्रिशिएट था कयूं। उन सां गॾु उन जी जेका जूनियर आहे डॉक्टर आलिया, उन खे बि असां एप्रिशिएट था कयूं। ऐं गॾोगॾु हिन कार ख़ैर में मुंहिंजे दोस्त चयो त जेको इंसान जे लाइ जिए उहो अशरफुल मखलूक़ात आहे, जेको पंहिंजे लाइ जिए उहो अशरफुल मखलूक़। ही सॼी दुनिया ख़ालिक जेका आहे न अशरफुल मखलूक़ात ठाही आहे, पर रस्ता ॿुधाया अथसि, रस्ता ॿुधाया अथसि त हीउ कहिड़ो रस्तो आहे थियो। जीअं मूंखे हींअर पंहिंजो माजिद रशीद साहब ॿुधायो, जेको रिप्रेज़ेंटेटिव आहे हई अल फलाह फाउंडेशन सांगड़ जो, ऐं उन्हनि जो ही कमु जेको आहे हिन जी जेतिरी बि तारीफ़ कजे, जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए हई अल फलाह फाउंडेशन की, वो बहुत कम होगी। माजिद साहब ने हमें बताया कि ये हम आपस में जो है ना दोस्त हैं जो ये चीज़ चला रहे हैं, ठीक है ना। तो खुदा ने हमें जो भी बनाया है ना, हमें बना के हमें रास्ते दिखाए हैं, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। हई अल फलाह को मैं एक दफ़ा दोबारा सलाम भी करता हूँ, एप्रिशिएट भी करता हूँ। हम अपनी टोटल हेल्थ सर्विसेज डिवीज़न की तरफ से हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि ये हमारे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हर पेशेंट हमारा पेशेंट है, हर पेशेंट हमारा पेशेंट है। और आपकी डायलिसिस की टीम को भी जो है ना एप्रिशिएट करते हैं, और यही चीज़ हम आपकी जो है ना मेंशन करके आगे भी बताएंगे, डीजी साहब को भी बताएंगे, सेक्रेटरी हेल्थ को भी बताएंगे कि भाई हम वहाँ पे गए, बहुत अरसे के बाद हमें कुछ अच्छा दिखाई दिया, बहुत अरसे के बाद कुछ अच्छा दिखाई दिया। कोई था जो मैंने कोशिश करके चिराग को जलाने की कोशिश कर रहा था कि ये चिराग ना बुझे तो अच्छी बात है। मेहरबानी, खुदा हाफिज़।